Good morning everyone. Welcome to your maths class. So students, in yesterday's maths class we have started with the new exercise 3.3, and this exercise is based on rounding off the given number to the nearest thousands and nearest 10,000s, and we have solved till question number 3. Okay, in previous class we have solved till question number 3, and in today's class we are going to solve the remaining problems from the exercise 3.3. and once we have finished with the all the examples, all the questions from this exercise 3.3, we will be finishing the चैप्टर एज वेल. ठीक है, जब हम ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे तो हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है एडिशन, वो भी पूरा हो जाएगा, वो भी फिनिश हो जाएगा. और फिर मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 सब्ट्रैक्शन. ओके, और जो एक्सरसाइज 3.4 है, आई विल नॉट कवर दिस एक्सरसाइज 3.4. ओके, सो don't worry, there won't be any questions asked from this exercise 3.4 in your exams. okay, ये जो exercise है 3.4 वो हम करवा नहीं रहे हैं, और इस एक्सरसाइज के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे. तो हम सिर्फ एक्सरसाइज 3.3 तक ही सॉल्व करेंगे, एंड यू हैव टू स्टडी and you have to solve problems only based on all the exercises which we have covered in the classes. okay, so let's begin with today's first problem. Question number 4: find the actual and estimated sum by rounding off to the nearest 10,000s. So in question number 3 we have found the estimated sum by rounding off the numbers to the nearest thousand, है ना. Now in question number 4 we have to find the estimated sum by rounding off to the nearest 10,000s. जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमने नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ किया था नंबर को, और फिर एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट किया था. अभी क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोसीजर सारा सेम ही है, बस जो राउंडिंग ऑफ होगी वो होगी टू द नियरेस्ट 10,000, फिर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे या एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 आई विल बी सॉल्विंग सब पार्ट बी. मैं सब पार्ट बी सॉल्व कर रही हूँ, तो सब पार्ट ए आपको अपने मन से सॉल्व करना है होमवर्क में. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट ए विल बी इन दी होमवर्क. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. Here we have to find the estimated sum by rounding off to the nearest 10,000s. So in yesterday's class we have learnt how to round off the number to the nearest 10,000. Yes or no? Yes. So पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर दिया है 32,978 is the number, and we have to add this number with 45,103. तो 32,978 एंड 45,103 ये दोनों एक्चुअल नंबर है. इन दोनों को हमने नियरेस्ट 10,000 को राउंड ऑफ करना है और फिर एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है. और यहाँ पे एक्चुअल के नीचे एक्चुअल सम आएगा और एस्टिमेटेड के नीचे राउंडिंग ऑफ. इन एस्टिमेटेड सम वी हैव टू फाइंड आउट दिस सम आफ्टर राउंडिंग ऑफ दीज टू नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000. तो पहले हम एक्चुअल सम फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो 8 + 3 is 11. कैरी फॉरवर्ड आएगा 1. 1 + 7 is 8. 8 + 0 is 8. 9 + 1 is 10. आंसर में आएगा 0. 1 will be taken as the carry forward. 1 + 2 is 3. 3 + 5 is 8. 3 + 4 is 7. So what is the actual sum? Actual sum is 78,081. Now we need to find the estimated sum. Now to find the estimated sum we have to round off these two numbers to the nearest 10,000. ये जो numbers है दोनों
जो आपस में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को नियरेस्ट 10,000 को राउंड ऑफ करना है. सो एज वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000, दैट मीन्स हमें कौन से प्लेस के डिजिट को चेक करना पड़ेगा. वी नीड टू चेक द डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस. थाउजेंड्स प्लेस में है इसके 2, एंड इफ़ वी कंपेयर 2 विद द 5, 2 इज लेसर दैन 5, है ना. 2 क्या है, 5 से लेस है. कंपेयर करेंगे तो 1000 प्लेस में तो 2 इज़ लेसर दैन 5. दैट मीन्स जो ये 10,000 प्लेस की डिजिट है 3, इट विल रिमेन एज इट इज़, एंड रेस्ट ऑल अदर डिजिट्स आफ्टर 10,000 प्लेस विल बी rounded off to zeros. So 32,978 will be rounded off to 30,000. ओके. सिमिलर वे हमें इस नंबर को भी राउंड ऑफ करना है. तो 45,103 के हमें 10,000 से राउंड ऑफ, इसको 10,000 पे राउंड ऑफ करना है. सो एज वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू दी 10,000, तो 10,000 को राउंड ऑफ करना है, इसलिए हम कौन से प्लेस के डिजिट को चेक करेंगे. वी विल चेक द डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस. सो इसके 1000 प्लेस में क्या दिख रहा है आपको, इसके 1000 प्लेस में देयर इज़ अ डिजिट 5. कौन सी डिजिट है इसके 1000 प्लेस में, 5 है. सो 5 जो डिजिट है इट इज़ इक्वल टू 5. इट इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर लेसर, इट इज़ इक्वल टू 5. तो हम क्या करेंगे, इसको वी विल राउंड ऑफ. वाइल राउंडिंग ऑफ हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 है 4 को वी विल इंक्रीज बाय 1. आप इंक्रीज बाय 1 भी कर सकते हो या आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो. आई विल इंक्रीज दिस 4 बाय 1. सो 10,000 प्लेस की डिजिट जो 4 है उसको इंक्रीज करो बाय 1. 4 + 1 इट इज़ 5, एंड रेस्ट ऑल अदर डिजिट्स आफ्टर 10,000 प्लेस विल बी राउंडेड ऑफ टू 0. मतलब ये सारे डिजिट्स क्या बनेंगे, 0. ओके. नाउ फाइंड द एस्टिमेटेड सम. 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 3 + 5 8. So estimated sum is 80,000. Okay, and actual sum is 78,081. Okay. Now next, question number 5. Question number 5 and question number 6 from the exercise 3.3 will be the word problems based on rounding off. Okay. So question number 5. Abhay spent ₹2,310 on shoes and ₹1,872 on books. Estimate the total cost he has to pay. Okay. So here we have to estimate the total cost that Abhay has to pay. So पहले तो we know cost of shoes and the cost of books, and to find the estimated total cost what we need to do is we need to round off the cost of shoes and cost of books to the nearest 1000. ये जो कॉस्ट दिए है, दो कॉस्ट शूज़ और बुक्स की जो कीमतें दिए हैं यहाँ पे, उन दोनों कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट 1000. देन we can find the estimated total cost which Abhay has to pay. Okay. So first of all, this is the word problem. That's why we will write down all the data given over here in the words. So पहले लिखेंगे cost of shoes is equal to how much? Cost of shoes is equal to ₹2,310. Okay. Then second is the cost of books. Cost of books is equal to how much? ₹1,872. Now what we have to find? We have to find the estimated total cost that Abhay has to pay. What we need to find over here? Estimated total cost that Abhay has to pay.
is equal to question mark. Okay, that we have to find out. Now to find out the estimated total cost, first of all we need to round off these two costs, cost of shoes and cost of books, with the nearest 1000. तो यहाँ पे मैंने लिखा है and you also have to write the same sentence. Okay, राउंडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ शूज़ एंड बुक्स टू द नियरेस्ट 1000. हर एक स्टेप जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपने कॉपी करना है, अपने मन से कुछ भी स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं. ओके, सो बी वेरी वेरी क्लियर while solving the questions in your maths copy that you have to follow the steps which I have followed while solving the same example. Okay, जैसे मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया है, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही तरीके से आपने अपने कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं. आप क्या करते हो, डायरेक्टली आंसर लिख देते हो, ऐसे नहीं चलेगा. यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स while solving the problems. Okay, सो पहले हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000. तो while टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 1000, पहले आप सारे प्लेसेस मार्क करो. 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस. नाउ as we have to round off to the nearest 1000, that means हमें कौन से प्लेस की डिजिट को चेक करना पड़ेगा. We need to round off this number to the nearest thousands. That means we need to check the digit which is present at the 100 place. हमें thousands को राउंड ऑफ करना है ना. तो इसलिए हम 100 प्लेस को डिजिट को चेक करेंगे. 100 प्लेस में क्या है, 3. 100 प्लेस में देयर इज़ डिजिट 3. अब हम 3 को कंपेयर करेंगे 5 से. सो 3 इज़ ग्रेटर और लेसर दैन 5. 3 इज़ लेसर दैन 5. दैट मीन्स हम ये जो 2 है 1000 प्लेस में क्या डिजिट है, 2. 2 को एज इट इज़ रखेंगे. वी विल कीप 2 एज इट इज़ इन दी 1000 प्लेस. एंड 1000 प्लेस के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, सारे के सारे डिजिट्स को क्या करेंगे, वी विल राउंड ऑफ दोज डिजिट्स टू दी 0. सो we have rounded off this 2310 to the nearest 1000 and it will be 2000. Okay, now next number 1872. We have to round off this number to the nearest thousands. तो nearest thousands को round off करना है. पहले आप places mark करो. As we have to round off this number to the nearest 1000, that means we need to check the digit at the 100 place. 100 place में क्या है इसके, 8. 8 को compare करो 5 से. If you compare 8 with the 5, 8 is greater than 5, है ना. As 8 is greater than 5, इसका मतलब है जो 1000 place में digit है 1, that has to be increased by 1. So 1 plus 1 is equal to 2. इट मीन्स जो 1000 प्लेस की डिजिट है दैट वी हैव टू रिप्लेस बाय द 2. तो 1 के जगह हम क्या लिखेंगे, 2. और बाकी सारे बच्चे डिजिट्स 1000 प्लेस के बाद जो जो डिजिट्स आ रही है वो सारी हम क्या लिखेंगे, 0 0. ठीक है, तो 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस में हम 0 0 डाल देंगे. तो इस तरीके से हमने 1872 को नियरेस्ट 1000 से राउंड ऑफ किया है और वो आया है 2000. ओके, नाउ एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैसी होगी, ये जो राउंड ऑफ करे हैं नंबर्स उनको ऐड करना है. सो 2000 प्लस 2000, आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 2, इट इज़ 4. सो द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इज़ 4000. ओके, नाउ वी नीड टू राइट द आंसर इन द वर्ड्स एज वेल बिकॉज दिस इज़ द वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हमने वर्ड्स में आंसर को लिखना है. तो वर्ड्स में लिखेंगे द एस्टिमेटेड टोटल. सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट एस्टिमेटेड वर्ड ओवर हियर. तो मैंने यहाँ पे ऐसे एरो दिखा के एस्टिमेटेड लिखा है, तो आप लिख लेना जब आप खुद सेंटेंस लिखोगे तब. द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट दैट अभय हैज़ टू पे इज़ रुपीज़ 4000. कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट पे करना पड़ेगा उसको, टोटल कॉस्ट, इट इज़ इक्वल टू 4000. ओके, नाउ द लास्ट सम फ्रॉम द टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 6. रोहन बॉट द फॉलोइंग एन ओल्ड कार which is equal to Rohan bought the following
an old car. तो price or the cost of old car is ₹71,819. रोहन ने एक कार ली है, पुरानी कार, जिसकी कीमत है ₹71,819 और उसने एक न्यू स्कूटर भी खरीदा है. द कॉस्ट ऑफ न्यू स्कूटर इज इक्वल टू ₹22,010. ओके, so he has bought two things and the cost of both the things is mentioned in the problem. Okay, and what we need to find over here, estimate the total cost. यहाँ पे भी हमें क्या find out करना है, total estimated cost find out करना है. Okay, so first of all, as this is the word problem, we need to we need to write all the data given in the words. Okay, तो first क्या दिया है उन्होंने, cost of old car which is equal to ₹71,819. Then they have given us the cost of new scooter which is equal to ₹22,010. Okay, I forgot to write cost of a new scooter is equal to 22,010. Okay, so here what they have asked us to find, the total estimated cost that we need to find over here. That's why it is equal to question mark. Okay, now ये सेंटेंस आपने भी लिखना है. ओके, राउंडिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार एंड द न्यू स्कूटर टू द नियरेस्ट 10,000. यहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10,000 बिकॉज दिस इज द 5 digit नंबर. These both the numbers are 5 digit numbers. That's why we will round off these two numbers to the nearest 10,000. इसको nearest 1000 को राउंड ऑफ नहीं करेंगे हम. ये जो दोनों नंबर्स हैं उनको किससे राउंड ऑफ करेंगे, टू दी नियरेस्ट 10,000. और क्यों नियरेस्ट 10,000 से राउंड ऑफ करेंगे, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर 5 digit नंबर. 4 digit होते तो हम नियरेस्ट 1000 को राउंड ऑफ करते, बट दीज आर 5 digit नंबर्स. दैट्स वाई वी विल राउंड ऑफ देम टू द नियरेस्ट 10,000. अभी हमें नियरेस्ट 10,000 से राउंड ऑफ करना है. पहले आपने प्लेसेस मार्क करो. दिस इज 10,000 प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस. 10,000 प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस. ठीक है, तो अभी हमें इसको किससे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10,000. 10,000 से राउंड ऑफ करना है. दैट मीन्स वी नीड टू चेक डिजिट विच इज़ प्रेजेंट इन दी 1000 प्लेस, है ना. 10,000 से राउंड ऑफ करना है तो 10,000 के बाद कौन सी डिजिट आती है, 1000 प्लेस की डिजिट. तो 1000 प्लेस की डिजिट को चेक करो, क्या है 1000 प्लेस में, 1. एंड अगर 1 को कंपेयर करते हो 5 से तो 1 इज़ लेसर दैन 5, है ना. दैट मीन्स ये जो 1000 प्लेस की 10,000 प्लेस की जो डिजिट है 7, वो वैसे की वैसे ही रहेगी. सो 10,000 प्लेस डिजिट विल रिमेन द सेम एंड रेस्ट ऑल अदर डिजिट्स आफ्टर 10,000 प्लेस विल बिकम 0, 0, 0, 0. सो rounded off number to the 10,000s will be 70,000. Okay, now next number is 22,010. अब इसको भी राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10,000. सो 10,000 से राउंड ऑफ करना है, इसलिए 1000 प्लेस की डिजिट क्या है, 2. उसको कंपेयर करो 5 से. इफ़ यू कंपेयर 2 विद द 5, 2 इज़ लेसर दैन 5. दैट मीन्स जो 10,000 प्लेस की डिजिट है 2, वो एज इट इज़ रहेगी. डू वी हैव टू इंक्रीज दिस 10,000 प्लेस डिजिट बाय 1 हियर, नो. ये नंबर जो है 1000 प्लेस का वो 5 से कम है, इसीलिए हमें इसको इंक्रीज नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है. सो 10,000 प्लेस डिजिट विल रिमेन एज इट इज़ and rest all other digits after 10,000 place, those are 1000 place, 100 place, 10 place, 1 place will become 0, 0, 0. So rounding off क्या आई, 20,000, इसकी आई 70,000. अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चल जाएगी आपको, ये राउंडेड ऑफ नंबर्स को ऐड करना है. ओके, सो 70,000 प्लस 20,000
Now add these both the rounded off numbers. 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 7 plus 2 is 9. So estimated total cost will be 90,000. Now as this is the word problem, we have to write answer in the words as well. So answer in the words will be the estimated total cost that Rohan has to pay is rupees 90,000. Okay, so in this way we have finished with the all the exercises from the chapter number 3 addition, and thus we have finished with this chapter as well. And from Monday onwards we will start with the new chapter, that is chapter number 4, subtraction. Till then, thank you, have a nice day.